नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों, एक सर्वे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया गया, उसके अनुसार भारत में करीब 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से करीब 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं और इन इंजीनियर्स में से 30% अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं, यानी उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। तो आइए नजर डालते हैं कुछ कारणों पर जिसकी वजह से बीटेक या एमसीए करने के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, इसमें पहला कारण यह है कि इंजीनियर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और जॉब्स कम होती हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया जाता है डिमांड और सप्लाई, तो इस प्रकार से डिमांड उतनी इंजीनियर्स की नहीं है जितनी सप्लाई है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड उस हिसाब से न हो पाने की वजह से जो इंजीनियर्स बन रहे हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बन रहे हैं और उतनी जॉब देने के लिए कंपनीज नहीं हैं। इसी कारण से सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। उन्हीं स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब मिल पाती है जो बहुत डायनेमिक हैं, स्मार्ट हैं, एफिशिएंट हैं। तो ये एक कारण हो सकता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और दूसरा कारण जो हो सकता है दोस्तों, वो है कि लेस फोकस ऑन बिहेवियरल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई पर ही होता है। पढ़ाई पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। इतने ढेर सारे पेपर पढ़ने होते हैं और पास करने होते हैं स्टूडेंट्स को कि अदर एक्टिविटीज़ जैसे बिहेवियरल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ों पर जो ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टूडेंट की, वो नहीं हो पाती है। स्टूडेंट्स भी इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाते और कॉलेज का भी जो मेन फोकस है वो सिलेबस की तरफ रहता है, सिलेबस कंप्लीशन पर और पढ़ाई पर ज़्यादा रहता है। जबकि अच्छी जॉब पाने के लिए आपको बिहेवियरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये कम्युनिकेशन स्किल, इन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो जब इन स्किल सेट्स का डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में नहीं हो पाता है तो इंटरव्यू फेस करने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों कि मोर थ्योरी एंड लेस प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली है और ख़ास तौर से जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो हैं जैसे C++, जावा, ये सब्जेक्ट्स जरूर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है वो थ्योरी बेस्ड ही है। वहाँ पर भी बच्चे को जाकर के लिखना होता है, स्टूडेंट को जाकर के लिख करके एग्ज़ाम देना पड़ता है एक थ्योरेटिकल पेपर की तरह और उसको पास करना होता है। जबकि इन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर्स का जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना करके एग्जामिनर को दिखाएं और उसके बेस पर इवेल्युएशन मॉडल हमारा बेस होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा लाइटली लेते हैं और थ्योरी एग्ज़ाम पास करने पर ही उनका पूरा जोर होता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़े बदलाव की ज़रूरत है कि हमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होने चाहिए और थ्योरी ओरिएंटेड कम होनी चाहिए और एग्जामिनेशन जो हो वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, ना कि थ्योरी बेस्ड। और इससे भी जो हमारे स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट है वो रियल सेंस में हो पाएगा और स्टूडेंट को पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से हो पाएगी। चौथा जो कारण है दोस्तों वो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि भाई स्टूडेंट्स के माइंड में क्लैरिटी नहीं होती कि उनको एमसीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद क्या करना है, ड्रीम कंपनी उनकी कौन सी है, उनको किस एरिया में काम करना चाहिए, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस हैं जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उन जॉब पोजीशंस को हासिल करने के लिए उनको कौन कौन से स्किल सेट्स पे काम करना होगा। तो ये सारी नॉलेज जब वो स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो उनको वो ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब कोर्स कंप्लीट करके जॉब के लिए compete करते हैं तभी उनको पता चलता है कि रियल सिनारियो क्या है और हमारे सिलेबस का और रियल इंडस्ट्री का जो गैप है वो कितना है और कैसे हम उसको भर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को अगर पहले एजुकेशन सिस्टम में दे दी जाए और उसी तरह से उनको तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से उनकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है और उनको अच्छी जॉब मिल सकती है
MCA या BTech करने के बाद, और अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। अगला 5वां कारण है दोस्तों कि गैप आफ्टर BTech और MCA। बहुत सारे स्टूडेंट्स BTech या MCA को एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की तरह देखते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जिससे कि उनकी एजुकेशन और पहली जॉब लेने में काफ़ी गैप हो जाता है। और कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आप स्टूडेंट लगे हुए हैं और 3-4 साल तैयारी करने के बाद भी हो सकता है कि उनको सफलता ना मिले, तो उनका मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाता है और वो जो जिस तरह की पढ़ाई किए रहते हैं 3-4 साल पहले कॉलेज में, वो थोड़ी पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो इस तरह से उनका इंटरेस्ट भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ कम हो जाता है और मोटिवेशन लेवल गिरने की वजह से वो आगे फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में सफल नहीं हो पाते। और एक महत्वपूर्ण कारण दोस्तों ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो BTech या MCA करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन को बियर करते हैं, काफ़ी महंगी फीस देते हैं, और उसके बाद अगर उनको हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स BTech या MCA करने के बाद उनको 10 से 15 हज़ार की ही नौकरी अगर मिल रही है, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस कोर्स को करने के लिए वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार से वो स्टार्टिंग जो जॉब होती है उसको ड्रॉप कर देते हैं और उसमें इंटरेस्ट अपना शो नहीं करते, और इससे टाइम लैग एक हो जाता है, जिससे बाद में उनको जॉब लेने में दिक्कत होती है। तो इसका समाधान ये है दोस्तों कि जब भी हमें कोई स्टार्टिंग जॉब मिले, भले ही हमें उसमें कम सैलरी मिल रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें सीखने को मिल रहा है, इसमें हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या है, हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, और इन चीजों को सीखने के साल या 2 साल बाद क्या हम अच्छी जॉब पोजीशंस के लायक हो पाएंगे या नहीं। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो दिखते हैं और आपको अच्छी चीजें उस जॉब में सीखने को मिलती हैं, भले ही उसमें सैलरी आपको कम मिले, आपको वो जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो ये सैलरी कम है लेकिन बाद में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसके बेस पे मेरा प्रमोशन हो सकता है, या जब मैं कंपनी को चेंज करूंगा तो मेरा जो पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर सैलरी है, वो मेरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी की, उनके क्या रीजंस हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी हम लोग फोकस करें कि भाई पढ़ाई के दौरान किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि ऐसी स्थिति ना आ पाए। तो पहला सोल्यूशन है दोस्तों कि जैसे भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, जैसे भी जो भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस की डिमांड है, उसके हिसाब से आपको अपडेट रहना चाहिए और लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते रहिए अपने पढ़ाई के दौरान भी। और पढ़ाई के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो आप उसको रिज्यूमे में अपने ऐड करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कुछ हमारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, NPTEL है, यूडेमी है, उससे हमें ऑनलाइन कोर्सेज भी करते रहना चाहिए अपने को अपडेट करने के लिए। और दोस्तों पढ़ाई करने के दौरान सिर्फ हमें बुक वॉर्म बन के नहीं रहना है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं और हम अपना कम्युनिकेशन सबसे बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करने के अलावा कम्युनिकेशनल और बिहेवियरल स्किल पर भी काम करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको सोशल होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते रहना होगा और उसमें ज़रा सा भी हेजिटेशन या ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी से आप अपना रिलेशंस अच्छा रखिए, चाहे वो आपके जूनियर हों या सीनियर हों या टीचर्स हों, तो सभी से हमें रिलेशंस अगर अच्छे रखेंगे तो हमारी जो बिहेवियरल स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। और दोस्तों स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि उनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि प्लेसमेंट अगर कैंपस में हो जाता है तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में ऑफ कैंपस जॉब को सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्किल सेट्स को और इंक्रीज करने की जरूरत है। अपने एरिया या अपने डोमेन में अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, अपने बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप करिए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करिए और लगातार लगे रहिए। जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि मन के हार जाने से ही इंसान हारता है। जब तक हमारा मन पॉजिटिव है
और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति लगे हुए हैं आगे, तो हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है या किसी स्किल को मैंने छोड़ दिया या कुछ बातों को हमने छोड़ दिया है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।